कर्क लगन वालों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके फोर्थ हाउस के लिए अब विचार करेंगे। फोर्थ हाउस की बात आती है तो शुक्र स्वयं ही आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होंगे और अगर इनके साथ राहु स्थित हैं तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होगी। यहाँ पे अब शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए और आपके चार्ट में किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर फोर्थ हाउस पर है तो वो आपको जरूर ही देखना चाहिए। शुक्र आपके चार्ट में इसके अलावा 11th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा जो राहु और शुक्र का कंजक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा भोग विलास, लग्जरी या ऐशो आराम के लिए आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड रखेगा और ये सब आप अचीव भी करेंगे। लेकिन आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होने की संभावना है। तो कैरियर का जो इम्पेक्ट है वो आपकी मैरिड लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप पे या आपके भौतिक सुख सुविधाओं पे पड़ने के चांसेस हैं और यहाँ पर आपको अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की आवश्यकता है अगर आप बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं भोगना चाहते हैं। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप अपने घर वगैरह को बहुत ज़्यादा सजा कर रखेंगे। इवन आपका जो घर होगा आपके जन्म स्थल से दूर किसी अदर स्टेट में, किसी अदर कंट्री में होने की संभावना ज़्यादा होगी या फिर आप कहीं दूर सेटल होते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर इंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आप कहीं ना कहीं ऐसा करें, तो आपको इसमें महादशा का रोल भी फिर देखना होगा या फिर अगर आप फॉरेन सेटल भी होते हैं, किसी अदर स्टेट या अदर सिटी में सेटल होते हैं तो आप अपने परिवार के प्रति भी उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे क्योंकि राहु जस्ट यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर यहाँ कोई भी अन्य ग्रह राहु या शुक्र के साथ बैठा है तो उस ग्रह का फायदा आपको तभी होगा जब वो राहु या शुक्र के साथ बहुत ही ज़्यादा मित्रवत हो। मेनली यहाँ किसी भी शुभ ग्रह का अगर प्रभाव है या कोई भी ग्रह यहाँ राहु या शुक्र के साथ अगर मित्रवत है तो मुख्य रूप से वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों का रोल भी आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। राहु यहाँ शुक्र के जितने ज्यादा क्लोज होंगे आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के चांसेस उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। बट ये कंजक्शन के होते हुए आप पैसा बहुत ज्यादा स्पेंड कर देंगे, कभी कभी इवन लोन वगैरह भी ले लेंगे। हो सकता है आपका शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हो, आपकी एजुकेशन शुरुआत में ठीक नहीं रही हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए हों, स्टडीज़ वगैरह में आपका मन नहीं लगा हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट राहु शुक्र का जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं ये आपके रिश्तों के लिए उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं फेवरेबल साबित नहीं होता है। अगर शुक्र यहाँ वक्री हो जाए तो उस केस में आपके रिश्तों को लेके और भी प्रॉब्लम होंगी। स्त्रियों के केस में देखें तो इस प्रकार का जो कंजक्शन होगा तो स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ अपने जीवन को एंजॉय करेंगी और वो काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाएं भोगेंगी, भौतिक सुख साधन भोगेंगी। इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा पुरुषों के केस में अगर कंपैरिजन के तौर पे देखा जाए तो ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकती है अपनी लाइफ से। लेकिन कैरियर वगैरह में तो दिक्कत फिर भी उनको रहेगी ही रहेगी। अब यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है राहु और शुक्र के साथ उसकी क्वालिटीज भी काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी और आपके चार्ट में फिर वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज़्यादा तीव्र होंगी। तो ये निश्चित है कि आप उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को करने में सक्षम होंगे या उन भावों से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको पाने के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। तो इसके लिए आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, जिससे आप सफल जरूर होंगे। बट यहाँ आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, इवन आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप, आपके बॉस वगैरह, कलीग्स वगैरह के साथ रिलेशनशिप प्रभावित होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, लेकिन आप अपने घरेलू जीवन या सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ऐसा हो सकता है कि अपने जो पार्टनर है या तो आप उसको समय नहीं दे पा रहे अच्छे से या तो फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। राहु शुक्र के ये कंजक्शन के होते हुए देश विदेश में घूमने या इंजॉय करने की चाहत भी आपकी उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी। अब अगर मान लो यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे तो पुरुषों के केस में ये थोड़ी ज़्यादा विकट स्थिति होगी स्त्रियों की तुलना में। पुरुषों के केस में देखा जाए तो शुक्र आपके लिए, क्योंकि आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जिस पर्सन से भी आप मैरिज करने जा रहे हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा आपको सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ अष्टम भाव भी कनेक्ट हो रहा है क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम पर है। तो आपके इन लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो सकता है या तो अपनी मैरिड लाइफ में या फिर कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा वो आपको चीट कर सकता है, आपको किसी भी गलत तरीके से ब्लेम कर सकता है या वो जिस प्रकार की आपसे अपेक्षाएं रखता है उस प्रकार की अपेक्षाएं आप पूरी नहीं कर पा रहे हो।
अगर हम राहु के दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो अष्टम भाव से वो आपको धन के मामले में या किसी भी प्रकार के वेल्थ गेन के मामले में बहुत बेटर परिणाम दिखा सकते हैं। लेकिन आप अपने प्रयासों से, अपने सेल्फ खुद के प्रयासों से कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उससे में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ कुछ बहुत बड़ा किसी अन्य व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे अपने माता पिता से, इवन अपने इन लॉज से, तो वहाँ आपको थोड़ा नुकसान होने के चांसेस होंगे, या जिस वे में आपके एक्सपेक्टेशन है उस वे में आपका काम पूरा होगा नहीं। यहाँ पे अब राहु अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति देंगे। तो ये ज्ञान के लिए बहुत अच्छा हो गया, आपके कोई रिसर्च वर्क के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर अकल्ट से संबंधित काम करना चाहते हैं या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो भी राहु आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन शनि को फिर आपको देखना होगा, और अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तो आपके साथ जो रिलेशन रहेंगे आपके इन लॉज के, उनके प्रभावित होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो पार्टनर होगा, जो जीवन साथी होगा, वो अपनी वेल्थ की वजह से, अपनी अर्निंग्स की वजह से आपको उतना ज़्यादा मदद कभी कभी नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में अब अष्टम भाव के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, बट उसके लिए आपको स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ये ज्ञान के मामले में बहुत बेटर स्थिति है। आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार के विषय के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य करके कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर विषय को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च वर्क करें, अगर आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं, तो भी ऐसा राहु आपको सपोर्ट करेगा ही। अब उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्योंकि 10th हाउस में केतु स्थित होंगे आपके चार्ट में, और वो यहाँ एरीज साइन में स्थित होंगे, तो आपको सबसे पहले मंगल को ही देखना होगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। केतु के पास जितना भी एनर्जी अब आपके 10th हाउस में जा रहा है, वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इस वजह से जो राहु का प्रभाव है, जो शुक्र का प्रभाव केतु पर है, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। हालांकि शुक्र राहु से मल्टीप्लाई होने के कारण थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, लेकिन यहाँ जितना भी एनर्जी जा रहा है केतु की तरफ, वो केतु यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे। ये भी हो सकता है कि आपने गलत प्रोफेशन चूज़ किया हो, बार बार आपका या तो प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल नहीं है, या बार बार आपको चेंज करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, या स्थान परिवर्तन आपको करना पड़ रहा है। इसका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव है वो आपके घरेलू सुख सुविधाओं पर अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन ये राहु शुक्र के कंजक्शन में अगर या तो आप अपनी मैरिज के बाद या इवन मैरिज से पहले भी कभी कभी किसी अदर सिटी में सेटल होते हैं, किसी अदर स्टेट में सेटल होते हैं, या इवन अगर फॉरेन में सेटल होते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो राहु का प्रभाव होगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे राहु का प्रभाव होगा तो ऐसा राहु आपको फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा गेन देगा, क्योंकि यहाँ वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। बट अगर आपके 12वें भाव में मान लो कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई बहुत फायरी प्लैनेट है, या राहु का एक शत्रु ग्रह अगर आपके 12वें घर में बैठा है, तब आपको रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पे अब आपकी महादशा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर आपको राहु की महादशा है या अगर आपको शुक्र की महादशा है, तो ये रिजल्ट आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावी हो सकते हैं। इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। जो भी आपको महादशा होगी, लेकिन वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है, उसका भी बहुत ही बड़ा रोल होगा अब आपकी लाइफ में।